CUT 2026 में जीव विज्ञान के वे कौन से अध्याय हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में आपका पहला यूनिट जनन है, दूसरा है आनुवंशिकी और विकास, तीसरा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथा जैव प्रौद्योगिकी और पांचवा पारिस्थितिकी और पर्यावरण। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें और आसान अगर हम यूनिट की बात करें तो वो है आपका जनन। सबसे ज्यादा आसान, क्योंकि सारी की सारी चीजें याद करने वाली होती है और चित्रों से संबंधित है, तो इससे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, उसके बाद आनुवंशिकी और विकास थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो पहले आप जनन पढ़ लो, फिर आप पढ़ लो आनुवंशिकी और विकास, और उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव तो सबसे हलवा चैप्टर है, यानी सबसे पहले तो आपको इसी को तैयार करना चाहिए और हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इस अध्याय से आते ही आते हैं, तो आप इसको जरूर देख लेना। देखो, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मिलान वाले, यानी कौन से एंजाइम किस बैक्टीरिया या कवक के द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हर साल 2-4 फिक्स होते हैं। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी को लास्ट में रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका लेंदी भी है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण ये भी सबसे ज्यादा इजी है और क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसके बाद इस पर हमला करोगे। इस तरह से 5 यूनिट में सबसे पहले आप जनन पढ़ लेना, फिर आनुवंशिकी और विकास पढ़ना, और फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, फिर ये पढ़ना, और उसके बाद लास्ट में आप इसको पढ़ना। अगर हम बात करें कि प्रत्येक अध्याय के वे कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनन के 3 पार्ट हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। अगर हम बात करें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो यहां से फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बीजांड का चित्र पूछ लिया जाता है, परागकण के चित्र से क्वेश्चन आता है। यहां पर परागण के बारे में याद करना है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं बार बार पूछा जा रहा है, उसको पढ़ लेना। भ्रूण विकास यहां पर भी आपके टॉपिक ये पूछे जाते हैं। मानव जनन के अध्याय में युग्मक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें मासिक चक्र, मासिक चक्र से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस CUT एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनन स्वास्थ्य का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गर्भ निरोधक तरीके, कौन कौन से तरीके जिससे गर्भ निरोधक से बचा जा सकता है, प्राकृतिक विधियां कौन सी होती है, कृत्रिम विधियां कौन सी होती हैं, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। IVF क्या होता है, ZIFT क्या होता है, IUT क्या होता है, ये सारी क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। अगर हम बात करें अगला जो यूनिट है आनुवंशिकी और विकास, इसमें आपके 3 चैप्टर बनते हैं। कौन कौन से? वंशागति के सिद्धांत, आणविक आधार और विकास। वंशागति के सिद्धांत में मंडल का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, मंडल के नियम को याद कर लेना। वंशावली विश्लेषण कैसे बनाया जाता है, उसके तरीकों को देखना है। उत्परिवर्तन क्या होता है, इनसे आप रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आणविक आधार को देखें तो DNA की संरचना, DNA प्रतिकृति कैसे होती है, RNA का निर्माण कैसे होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इन सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जैव विकास की बात करें तो डार्विन का सिद्धांत पूछा जाता है, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत और मानव विकास के चरण, यानी कैसे कैसे मानव का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो अगला यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, मैंने आपसे बताया कि इसको लास्ट में पढ़ना। जैव प्रौद्योगिकी में 2 चैप्टर आते हैं, सिद्धांत और प्रक्रम, और दूसरा उपयोग। सिद्धांत और प्रक्रम में बात करें तो प्रतिबंधन एंजाइम, इससे पूछे जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम से एक क्वेश्चन हर साल पक्का होता है, कितने प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसके बाद PCR तकनीक कैसे कराई जाती है, जल विद्युत कण संचलन यानी जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कौन सा जल इसमें प्रयोग किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं हर साल। अब बात करें दूसरा चैप्टर जो इसमें आता है उपयोग। उपयोग में इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है, इंसुलिन का क्या कार्य है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BT कपास का निर्माण कैसे किया जाता है, जीन थेरेपी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आखिरी जो यूनिट है वो तो बहुत ईजी है, बस आपको कुछ चीजें याद करनी होती हैं। याद करने वाला जनसंख्या अंतःक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद जैसे म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपसे हर साल पूछे जाते हैं। पारितंत्र में बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह, यह टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक कैसे होता है, ये पूछे जाते हैं। पोषक चक्र पूछा जाता है, फास्फोरस चक्र पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन चक्र पूछ लिया जाता है, ऑक्सीजन चक्र पूछ लिया जाता है। जो आखिरी अध्याय है जैव विविधता, यहां से यह क्वेश्चन तय होता है कि संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं। इन सीतु कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीतु कंजर्वेशन क्या होता है, यानी स्वास्थानीय संरक्षण और वाय स्थानीय संरक्षण क्या होता है, यहां से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बात करें अगर हम तैयारी कैसे की जाए CUT 2026 में जीव विज्ञान के लिए तैयारी कैसे की जाए, तो इसका सबसे बढ़िया प्रो ट्रिप अगर हम दें तो सबसे ज्यादा है NCERT इंपॉर्टेंट। NCERT को सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि
हूबहू एनसीईआरटी के लाइन ही पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच चलता है उस पर हम एनसीईआरटी ही फोकस करते हैं, 100% एनसीईआरटी की लाइनें ही यूज करते हैं। सीयूटी के लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं। दूसरा, डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है बैच में। चक्रों से रिलेटेड, जैसे मासिक चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चित्रों को ध्यान से आपको पढ़ना है। बात करें अगर पीवाईक्यूज की, तो हर साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, वो आपको सॉल्व करना है, बार बार उन प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिससे आपके प्रैक्टिस हो जाए कि प्रश्न कौन से कैसे आते हैं। दूसरी बात यह है कि पीवाईक्यू में जो आप क्वेश्चन लगाते हो उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू आपको लगाना चाहिए। इन सारी चीजों की तैयारी करने के लिए आप हमारे कैरियर अड्डा एप्लीकेशन पर प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। इस प्रतिज्ञा बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो, लाइव वीडियो, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सारे के सारे आपके यहां पर मिल जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी होने वाली है सीयूटी 2026 की, उस प्रतिज्ञा बैच में साइंस रोमेंस से 2190 रुपए में आपकी कंप्लीट 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम की तैयारी हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज गाइड चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हो, 1752 रुपए इसका प्राइस है। आप यहां पर एनरोल कर सकते हो कोर्स में। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो कोड हमारा विकास बायो, VIKASBIO। तो देर बिल्कुल भी मत करिए। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया है, जो चैप्टर आपको पहले बताया है कि ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में आप पढ़ते चलिए। आपका सीयूटी 2026 का एग्जाम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है,